देखिए बच्चों, सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में समझिए। जनरली होता क्या है, कंप्यूटर को हम ऑपरेट करना स्टार्ट कर देते हैं, माउस से विंडोज को ऑपरेट किया, कुछ फाइलों को ऑपरेट किया, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हमारा कंप्यूटर के अंदर जो इंटरनल पार्ट्स हैं वो क्या है और उनके क्या यूज है। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि वो पार्ट्स क्या होते हैं और उनको फिजिकली मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, जब हम लोग बात करते हैं कि साहब ये कंप्यूटर के अंदर क्या पार्ट हैं और किस तरीके से हम उनको समझेंगे, तो सबसे पहली चीज तो ये जो हार्ड डिस्क लिखा हुआ है इसको मैं मिटा देता हूं, क्योंकि इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो हम इसको सबसे पहले देखते हैं। अगर हम बात करें इनसाइड ऑफ पीसी, क्या बात करें? इनसाइड ऑफ पीसी। पीसी का मतलब होता है बच्चों पर्सनल कंप्यूटर जो हम लोग यूज कर रहे हैं ना। इनसाइड ऑफ पीसी, इसके अंदर क्या है? तो अगर हम ये एक बॉक्स बना, ठीक है, कंप्यूटर को सब लोगों ने सामने से देखा होगा। सामने स्विच होता है, रीसेट बटन होता है, कुछ एलईडी लाइट्स वगैरह जलती रहती है। लेकिन आज हम देखने जा रहे हैं ये पीछे से कैसा दिख रहा है। तो पीछे से किसी ने झांक के देखा है क्या? एनीवन? अरे बोलते रहो यार, मजा आएगा। देखा है ना? तो चलो हम बैक में चलते हैं और देखते हैं कि साहब इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले हम पीछे बैक की तरफ देखेंगे जाकर के, तो यहाँ पर एक फैन लगा होता है। क्या लगा होता? अब कह रहे साहब ये क्यों लगा था, इसका क्या काम है? तो मैं आपको बताऊं, इसको बोलते हैं एसएमपीएस फैन। ये फैन है और एक पर्टिकुलर डिवाइस यहाँ पर लगी होती है जिसको बोलते हैं स्विच मोड पावर सप्लाई। चाहे तो नोट करते जाए जो नए बच्चे हैं, स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है एसी करंट को डीसी करंट में चेंज करना, क्योंकि हमारा कंप्यूटर जो है वो कौन सी करंट से चलता है? डीसी करंट, डायरेक्ट करंट से चलता है। इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके के स्विचेस एक पोर्ट टाइप के होते हैं। अलग अलग सिस्टम में अलग अलग मदरबोर्ड हम जो यूज कर रहे हैं उसमें किसी में 4, किसी में 6, किसी में 8, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इनको हम लोग बोलते हैं यूएसबी डिवाइस पोर्ट। बात समझ में आ गई? क्या बोलते हैं? यूएसबी पोर्ट। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सीरियल बस। तो साहब अब इनका क्या काम होता है? अब एक बात आती है बार बार, बस बस बस। हमारे कंप्यूटर पे जगह जगह ये बस जरूर आ जाएगा। तो साहब कहते हैं ये कौन सी बस है भैया? ये रोडवेज वाली बस है क्या? कौन सी बस चली जा रही है? यहाँ पर जैसे एक बस है प्राइवेट, आपको लखनऊ जाना तो एक बस में बैठते हैं, तो वो हो गई हमारी यात्री बस। और यहाँ पर किस चीज का कम्युनिकेशन हो रहा है? रायबरेली से लखनऊ जाना है तो यहाँ से कुछ डाटा प्रिंटर में जाता है, कुछ डाटा सिंक्रोनाइज होता है, कुछ गोफर में जाता है, कुछ डाटा हमारा वेबसाइट पे अपलोड हो रहा है। तो यहाँ पे डेटा का कम्युनिकेशन होता है। क्या होता है? डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन यानी कि डेटा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, ट्रांसपोर्टिंग हो रही है। दूसरे वर्ड में कहते हैं ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह डेटा जा रहा है। ठीक है, डेटा किस फॉर्म में होता है? जानते हैं आप, टेक्स्ट जा रहा है, साउंड जा रहा है, ठीक है, वीडियो जा रहा है, किस तरीके की चीजें जा रही है। तो ये जो बस होती है इज जस्ट लाइक केबल्स। आप देखेंगे कुछ तार, बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं, उन्हीं से डाटा हमारा कम्युनिकेट होता है। बोलो बात समझ में आ गई? तो साहब ये जो हमारे पास है डाटा कम्युनिकेशन के लिए हम लोग जो चीजें यूज करते हैं, और ये इसी जगह। अब यहाँ पे बात आती है पोर्ट। हमेशा देखिएगा कंप्यूटर में अगर कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना है तो एक एक वर्ड के पीछे पड़ जाइए। क्या पड़ जाइए? एक एक वर्ड के पीछे पड़ जाइए और पीछे पढ़ करके ये जानने की कोशिश करिए यार पोर्ट क्या है, ये यूएसबी क्या है, ये एसएमपीएस क्यों लिखा हुआ है, ये फैन क्यों है, ये रैम क्यों है, ये सीपीयू क्यों है, ये जीपीयू क्यों है, ये आपको जानना है। तब आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। क्लियर? चलिए, तो यहां पर कुछ चीजें हो गई। यहां पर देखते हैं कुछ और भी इस तरीके से, जैसे आपको मिलेगा HDMI। अब बोलते साहब ये भी पोर्ट है। एयरपोर्ट नाम सुना? यस सर। एयरपोर्ट क्या मतलब? हमारा हवाई जहाज वहां पर लैंड कर रहा है। तो यहाँ क्या लैंड कर रहा है? यूएसबी की केबल लैंड कर रही है। क्या लैंड कर रही है? यूएसबी की केबल लैंड। यहाँ क्या है? HDMI। फुल फॉर्म सुना है कभी? क्या है बताओ? HDMI कोई फुल फॉर्म बताएगा? आपने सुना होगा HD, कहीं यार HD वीडियो आया।
क्या वीडियो है? कहीं पिक्चर देखा यार एकदम एचडी आ रही है, दिन भर एचडी 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 है क्या? ये है क्या? हाई डेफिनेशन। क्या है? हाई डेफिनेशन। एम क्या? आई क्या है? हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस करता है। क्या करता है? मीडिया को इंटरफेस करने की कुछ ऐसी केबल्स हमारे पास होती हैं जो हमारा डेटा कम्युनिकेशन करती है, यानी कि साउंड को कम्युनिकेट करती हैं, वीडियो को कम्युनिकेट करती हैं। इस तरीके से हमारे पास कुछ केबल होते हैं और ये यहाँ पे पोर्ट होती है। आपने देखा होगा कभी कभी हम लैपटॉप लेके आए, लैपटॉप ला करके इसको यहाँ पे लगा दिया और यहाँ पे टीवी पे ऑडियो भी आ रहा, वीडियो भी आ रहा, टेक्स्ट भी आ रहा, यानी कि कम्युनिकेशन कहां से होगा? लैपटॉप से हमारे टेलीविजन। क्लियर? तो साहब ये पोर्ट होते हैं। यहाँ पे कुछ और पोर्ट मिलते हैं आप, अब इसको बोलते हैं VGA पोर्ट। अब यहाँ पे VGA पोर्ट से क्या है? यहां से भी हम मॉनिटर की कनेक्टिविटी करते हैं। साहब ये कंप्यूटर की नहीं, इसमें बहुत सारे डिवाइसेस। आप ECG मशीन के पास जाइए, ECG मशीन देखिए जाकर के, तो वहां भी बहुत सारी चीजें आपको इसी पोर्ट से जुड़ रही हैं। कभी इस पोर्ट से, कभी इस पोर्ट से, कभी कभी आपने देखा होगा प्रोजेक्टर जुड़ते हैं, कभी इस पोर्ट से, कभी इस पोर्ट से, यानी कि हाईली इंटरफेस करते हैं। क्लियर? नीचे की तरफ देखते रहेंगे तो और बहुत सारे ऑडियो, माइक, इस तरीके के हमको पोर्ट्स मिलेंगे, जिसमें हम जो है माइक लगा सकते हैं, हेडफोन लगा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा बैकबोन। लेकिन इसके अंदर की जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उन इंपॉर्टेंट चीजों को समझने की कोशिश करें। आदमी देखा कभी? आदमी कहाँ देखा? सामने। आदमी बिल्कुल बिल्कुल हंस रहे हो। आदमी कैसा होता है? आदमी बहुत स्मार्ट सा एक आदमी बनाते हैं आपके सामने और उस आदमी को देखने की कोशिश करें। अपने का नहीं देखें, बता दें सामने है। तो साहब ये एक आदमी है जो वास्तव में सामने ही है, मुस्कुराता हुआ आदमी। आप थोड़ा ठीक है। तो साहब ये बन गया। ईश्वर ने क्या कहा? इसको कुछ स्पेशल चीजें दी है। क्या दिया है? इसको दिया है इसका हार्डवेयर। क्या दिया है? हार्डवेयर। बोलो ठीक। हाथ, कान, नाक, मुंह, जो फिजिकल, यस सर, इसको दिया है हार्डवेयर। दूसरा, ईश्वर ने इसको दिया है बहुत अच्छी सी चीज, जिसको कि हम लोग बोलते हैं इसके अंदर की कुछ स्पीड। स्पीड मनुष्य के अंदर दो प्रकार की होती है बच्चों, एक होती है फिजिकल स्पीड और एक होती है मेंटल स्पीड। इसको एग्जांपल के साथ समझने के लिए हम ये कर सकते हैं। फिजिकल स्पीड का मतलब ये हुआ कि अगर यहां से लेकर के डिग्री कॉलेज तक दौड़ना हो, यहां से डिग्री कॉलेज तक दौड़ना हो, तो हम आप दौड़ना शुरू करें तो आप आगे निकल जाएंगे, हम 200 मीटर बाद गिर जाएंगे। कहा बुढ़े आप दिखा है, तो फिजिकल स्पीड हमारी कम है, आपकी ज्यादा है। अब आगे मेंटल स्पीड। तो साहब मेंटल स्पीड में क्या होता है? कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, कोई प्रॉब्लम आपके सामने आ जाए, तो उस प्रॉब्लम को आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। हो सकता है आप पहले कर लें, हो सकता हम पहले कर लें, हो सकता है ये पहले कर लें, हो सकता है ये। तो ये हमारी क्या हो गई? मेंटल स्पीड। पक्का? यस सर। चलिए आगे चलते हैं, थर्ड पे आते हैं और थर्ड में ये जानने की कोशिश करते हैं उसके बाद क्या होता है। उसके बाद एक चीज होती है, मेरा नाम क्या है जरा बताएंगे आप लोग? दीपेन सर। इतना धीरे बोलोगे। दीपेन सर। मेरा नाम क्या है? दीपेन सर। इसका मतलब ये है कि दीपेन सर जो है एक स्टोरिंग कैपेसिटी में आपके पास सेव है, ये आप हैं, हम नहीं। स्टोरिंग कैपेसिटी क्या है? हमारे पास एक स्टोरिंग कैपेसिटी है जिसमें हम चीजों को सेव करके रखते हैं। मेरा नाम, मेरे पापा का नाम, दुनिया की सारी चीजें जो स्टडीज आप कर रहे हैं वो आप सेव करते हैं। ये परमानेंट स्टोरेज मेमोरी हमारे पास क्या है? ये परमानेंट। अपना मोबाइल नंबर सबको याद है? यस सर। इसका मतलब वो परमानेंट मेमोरी में है। मेरा मोबाइल नंबर है 9919331011। जल्दी बताओ क्या नंबर है? 9999 हमारे पास एक ऐसी मेमोरी भी होती है जो हम तुरंत भूल जाते हैं। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास ये परमानेंट नहीं है। तो ये हमारे पास अगर हम बात करें तो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है हमारे पास, रैम जिसको हम कंप्यूटर की भाषा में कहते हैं। ठीक है, तो ये मनुष्य के अंदर भी है और हमारे अंदर भी है। साफ चलिए, और पांचवी चीज देखो, मेरे साथ बोलना जरा, ये हार्डवेयर समझ में आ गया? यस सर। दूसरा स्पीड समझ में आ गया? ये हार्डवेयर जो होता है हमारा बच्चों, वो कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये सारी चीजें हमारे हार्डवेयर। क्लियर? उसके बाद अगर हम स्पीड की बात करते हैं तो ये सीपीयू की बात होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की बात होती है। और मैं आपको पूछूं कि सीपीयू कितना बड़ा होता है, तो आप जरा हाथ से बताइए कितना बड़ा होता है? कितना बड़ा सीपीयू होता है जरा बताइए। सब बहुत अच्छे बच्चे हैं, सीपीयू इतना ही बड़ा होता है।
कुछ लोगों के दिमाग में होता है ये पूरा सीपीयू था, इतना बड़ा वो सीपीयू नहीं है, इज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, डिपेंड अपॉन इसकी भी स्पीड होती है क्या, हर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज में इसको मेजर किया जाता है। ये साइज में अलग अलग भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं इतना ही बड़ा हो, ये और छोटा भी हो सकता है। हमारे माइक्रो प्रोसेसर्स और भी छोटे हो सकते हैं, जो मोबाइल में लगते हैं वो और छोटे होते हैं। अलग अलग डिवाइसेस में अलग अलग प्रकार के माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होता है। इज इट क्लियर? आई थिंक सो। Yes, sir. साहब सबसे पहली चीज तो हमारे पास ये आ गई कि हमने स्पीड पे ये सीपीयू को पहचान लिया है, हम सीपीयू हमारे पास आ गया। तीसरी चीज हमारे पास जो है वो स्टोरिंग कैपेसिटी की जब हमारे पास बात आती है तो साहब स्टोरिंग कैपेसिटी में 2 लेकर के आया हूं, इसको बोलते हैं बच्चों हार्ड डिस्क। क्या बोलते हैं? हार्ड डिस्क। और इसके अंदर स्टोरेज मीडिया होता है जो हाईली मैग्नेटिकली चार्ज पार्टिकल्स से बना होता है, जिसको कि हम लोग माइलर बोलते हैं, और इसके अंदर डिस्क होती है। जब इसको हम कंप्यूटर पे लगाते हैं तो ये लगभग 7200 आरपीएम पे राउंड करती है, कम से कम 7200 आरपीएम, राउंड पर मिनट, आरपीएम राउंड पर मिनट, ये राउंड करती है और इसी में जाकर के डाटा हमारा स्टोर होता है। क्लियर? कैसे स्टोर होता है, क्यों होता है, वो जब जैसे जैसे फीस देते रहोगे आगे बताते रहेंगे, अभी बता देंगे दिक्कत में आ जाऊंगा साहब। लेकिन वैज्ञानिकों ने क्या किया, उन्होंने कहा यार मजा नहीं आई, बड़ा भारी है, आधा किलो का तो ये है। और इसमें सबसे बड़ी चीज थी 65 to 75 जीएस का अगर झटका इसमें लग जाएगा और गिर जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, क्रैश, डेटा क्रैश। वैज्ञानिकों ने किया कि साहब एक काम करते हैं, इन्होंने इसको लॉन्च कर दिया, देखो नन्ना मुन्ना हल्का सा, कैपेसिटी में ज्यादा, स्टोरिंग कैपेसिटी ज्यादा, स्पीड में फास्ट, इसका नाम दिया क्या लिखा हुआ है, यस, स्टैटिक ड्राइव दे दिया आपको, यानी कि इसकी तुलना में ये फास्ट। आज की जो लैपटॉप और डेस्कटॉप आ रहे हैं उनमें ये लग गया सॉलिड स्टेट, ठीक है, लग रही ना सॉलिड, यस सर। बढ़िया जेब में डाल लीजिए, इसमें डाटा ट्रांसफर कर लीजिए आप, जो है जैसे 120 जीबी लिखा हुआ है, चलो ठीक है, और इसको दिखाते हैं ये कितने जीबी की है, ये मेरे ख्याल से 500 जीबी की, ये 120 जीबी है ना, 500 जीबी, और वजन में देखिए है ना, ये है भी, तो जीबी से कोई मतलब नहीं है, ये जो इसके ऊपर आयरन स्टील और ये सब कैबिनेट लगाओ ये बहुत भारी हो जाता है। तो आज के समय में ये है कि हम कितना ज्यादा कॉम्पैक्ट सिस्टम बना रहे हैं, मतलब लैपटॉप कितना हल्का हो जाए, डेस्कटॉप कितना हल्का हो जाए, उसके ऊपर हम लोग इस चीज को डिपेंड कर रहे हैं। बोलो क्लियर? कोई चीज ऐसी जो ना समझ में आई हो, तो अगर ये हमारे पास हो गई सेकेंडरी में और ये हमारी हो गई रैम, जिसको हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो साहब ये हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये देखो 6 इंच की होती, कोई जरूरी नहीं है ये इतनी ही बड़ी हो, कोई जरूरी नहीं है। लैपटॉप की रैम इसकी आधी होती है, ठीक है, और भी बहुत, मोबाइल में इतनी बड़ी रैम होती है, अलग अलग डिवाइसेस में रैम क्या है, ये चिप्स लगी हुई है, इनको बोलते हैं क्या, आईसीस। क्या बोलते हैं, आईसीस। इट लुक्स जस्ट लाइक अ सेंटीपेड, सेंटीपेड का नाम सुना कभी, अरे खरीदा यार, ठीक है, तो ये उस तरीके से दिखने वाली है, सिलिकॉन की बनी होती है और इसमें जाकर के डाटा स्टोर हमारा होता है, ठीक है। तो ये साहब ये हो गई हमारी रैम के बारे में आपको जानकारी। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज बची, बताओ क्या बचा, यहाँ पे देखो हार्डवेयर मालूम हो गया, यस सर। स्पीड मालूम हो गई, मैंने दिखा दिया, स्टोरिंग कैपेसिटी मालूम हो गई, मैंने दिखा दिया, रैम दिखा दिया, यानी कि ये हो गई हमारी क्या नाम, ये परमानेंट स्टोरेज हो गया, और ये क्या हो गया, प्राइमरी स्टोरेज। जैसे हम कोई चीज आपको देते हैं, मान लीजिए मैंने एक नाम लिया और उसका नाम है मोहम्मद सैयद हैदर मुर्तजा जैदी, क्या नाम बताया हमने, क्या नाम बताया हमने, क्या नाम बताया, मोहम्मद सैयद हैदर मुर्तजा जैदी। एक हमारे मित्र थे, वो बचपन में हमारे साथ पढ़ते थे, जब भी क्लास टीचर क्लास में आते तो सबका नाम पूछते थे, तुम बताओ अपना नाम, तुम बताओ, हम हमारे बगल में बैठते थे और रोज वो मार खा जाते थे। क्यों मार खा जाते थे, मार इसलिए खा जाते थे, वो नाम थोड़ा तोतलाते भी थे तो जो अपना नाम बताते थे तो उतने में गुरुजी एक थप्पड़ उनके पहले मार दिया जाता था, पहले स्टूडेंट को मार दिया जाता था, हम भी बहुत मार खाए समझो, और आज के स्टूडेंट का मार दो बाहर की लोग थोड़ा हो जाए है ना। तो हम लोग बेटा मार खाए इसलिए पूरा यूपी पढ़ा, हम लोग पीटे गए, हम लोग डांटे गए, है ना। आज किसी को डांट दो बड़ा नाराज हुए, हम तो फीस दिया, हम डांट रहे हैं, तो साहब ये नहीं करना। एक चीज बची है बच्चों, एक चीज बची हुई है और उसको हम लोग बोलते हैं क्या, माइंड। क्या माइंड हमारे पास है,
यस सर। प्रूव करो। अब थोड़ा डिसीजन ले लेते हैं। यस, ये पहले वाली क्लास में हमने बैठ चुके हैं। तो माइंड क्या होता है? माइंड क्या है? हमारा निर्णय लेने का काम करता है। क्या काम करता है? निर्णय लेने का काम करता है। और हमारे कंप्यूटर में ये सारी चीजें आर्टिफिशियल बनाई गई हैं, जो आपके सामने। कैसे बनाई गई है? आर्टिफिशियल बनाई गई है, जो आपके सामने है। यानी कि हमारा हार्डवेयर हमको समझ में आ रहा है, हमको हमारा प्रोसेसर समझ में आ रहा है, हमको हमारी स्टोरेज कैपेसिटी समझ में आ रही है, सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों, और इसके साथ साथ हमको हमारा माइंड भी समझ। अब साहब, ये माइंड कहां से आता है? ये खतरनाक चीज, इस चीज को भी समझना चाहिए। ठीक है, माइंड जो हमारा काम करता है निर्णय लेने का, उसके लिए हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, जिससे कि हम उसको कंप्यूटर को डिसीजन मेकर बनाते हैं। आपने देखा कि रोबोट है, उनको प्रोग्राम कर दिया जाता है। आपने देखा कि ड्रोन्स हैं, उन ड्रोन्स को प्रोग्राम कर दिया गया। आपने देखा एक से एक कारें आ चुकी हैं, उनको प्रोग्राम कर दिया, भैया यहाँ से लेकर के आपको दिल्ली तक जाना है, और रूट पे डाल दिया उनको। तो उनके सेंसर अपने आप काम करते रहते हैं, उनका एक्सीडेंट भी नहीं होता। इंडिया में थोड़ा सा संभव नहीं है, क्योंकि बीच बीच में भैंसों आ रहा है, तो सेंसर पाओ भैंस करना पकड़ पाओ और लड़न जाए। लेकिन फॉरेन में ये सारी चीजें हो रही हैं। वहां पे क्या ऑटो पायलट कार आ चुकी हैं, और प्रोग्राम कर दिया कि यहाँ से आपको दिल्ली तक जाना है, तो दिल्ली तक उतने किलोमीटर पर वो सेट हो जाएगी। उसमें जीपीएस लगा होता है, और जाकर के सेट होकर के वहां पे स्टोर हो जाएगी। क्लियर? ये टेक्नोलॉजी हमारे पास आ चुकी है, यानी कि माइंड का स्टोर, माइंड का भी हम लोग उपयोग कर रहे हैं। किससे? सॉफ्टवेयर। मेरे ख्याल से चीजें समझ में आ रही होगी। Yes, sir. कोई प्रश्न है आपके मन में जो आप पूछना चाहते हैं अभी फिलहाल? सर हार्ड डिस्क में मैम अभी बता रहे थे ना क्या घूमता है सर? हार्ड डिस्क में इसके अंदर एक स्पिंडल होल होता है। मैं एक बार बता दूं, नहीं तो आप कहोगे कि सर जी जो है कठिन से कठिन क्वेश्चन पूछने की कोशिश करो, जहां तक दिमाग जाता है वहां तक। मैं आपको बताता हूं हार्ड डिस्क का नाम हार्ड डिस्क क्यों रखा गया। पहले जब था तो बच्चों हार्ड डिस्क का जन्म 1950 में हुआ। कब हुआ? 1950। लिख लीजिएगा कहीं। और मेरा जन्म 1971 में हुआ। तो ये जब इसका जन्म हो रहा होगा तो हम थे ही नहीं करते, मैं आप भी नहीं थे, हम नहीं थे तो आप कहां से? ठीक है ना? तो साहब अब देखिए, इससे पहले क्या होता था? इससे पहले ये होता था कि चलती थी फ्लॉपीज। क्या चलती थी? फ्लॉपी। समझ रहे ना? फ्लॉपी एक ऐसी डिवाइस थी, जरा देखिएगा, फ्लॉपी कई प्रकार की आती थी, लेकिन एक छोटी सी फ्लॉपी में बना के आपको दिखा। इसके अंदर एक डिस्क होती है, छोटी सी। यस। और ये डिस्क भी इसके अंदर मूव करती थी। इस फ्लॉपी की एक स्लॉट, जैसे सीडी ड्राइव एसएसडी लगा देते हैं, वैसे फ्लॉपी के अंदर फ्लॉपी लगा उसको निकाल दीजिएगा। हाँ, निकाल दिया जाता था। और इसकी क्षमता होती थी बेटो 1.44 MB। कितनी? अरे बहुत छोटा। इससे ज्यादा बड़ी तो हम आपकी फोटो मोबाइल से खींच दे तो वो 2 MB 4 MB 6 MB 8 MB 10 MB की बन जाती है। और इसकी कैपेसिटी क्या थी? 1.44 MB। और मैं आपको बताऊं कि जब मैं स्टडी करता था, मैं पढ़ता था तो इसी फ्लॉपी पे करता था। इसी पे डॉस, इसी को डॉस का बूटेबल बनाया जाता था। क्या? इसी से हमारा कंप्यूटर बूट होता था। किससे? वही 1.44। ठीक है, इससे बूट होता था। और इसी से बूट होने के बाद यहाँ पर तब ए प्रॉम्प्ट आता था। क्या था? बहुत पुरानी बात, आप लोग धरती पे पैदा नहीं हुए तब की बात बता। ए प्रॉम्प्ट आता था, यहाँ पर CLS कमांड या ER कमांड, इस तरीके के कमांड्स हम लोग करते थे जब हम स्टूडेंट थे। तब तो हमने हार्ड डिस्क देखी ही नहीं। क्लियर? तो साहब जब हार्ड डिस्क मार्केट में आई तो हार्ड डिस्क के साथ साथ एक विंडो भी अवतरित हो गया। विंडो उस समय जो आया था विंडोज 3.1 वर्क ग्रुप, इस तरीके से विंडोज इंट्रोड्यूस हो रहे थे। 1995 में विंडोज का 95 वर्जन आया, विंडोज 95। और मैं 1993 में सेंटर लॉन्च कर चुका। तो हम काय पे कूद रहे थे? फ्लॉपी पे कूद रहे थे। और फ्लॉपी पे जो सॉफ्टवेयर चलने वाले थे वो आप समझिए, एक पर्टिकुलर फाइल, जैसे हमको हिंदी टाइप करना होता था तो एक सॉफ्टवेयर था सॉफ्टवेयर, बहुत पुराने जमाने में चल रहा हुआ, बहुत पुराने जमाने। सॉफ्टवेयर एक बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर था, उसमें हिंदी में टाइप किया जाता था, वहां पे कोड्स याद करने पड़ते।
जैसे आप अल्टर सी अल्टर डी इस तरीके से याद नहीं करते, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, उस तरीके से ये कोड से टाइपिंग होती थी। आज भी मैं इसको खोल के दिखाऊंगा तो आप परेशान हो जाओगे कैसे टाइपिंग होती थी। और अगर आपको हिंदी टाइप करना होता था तो हम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते थे, और अगर इंग्लिश टाइप करना होता था उसके लिए हम WS यूज करते थे, वर्ड स्टार, सॉफ्टवर्ड वर्ड स्टार। और ये वर्ड स्टार इस फ्लॉपी मेमोरी में 1.44 MB से भी कम स्पेस में ये आ जाता था, और इसी पे हम फाइल बनाते थे, इसी पे कॉपी करते थे, इसी पे फाइल को सेव करते थे, इसी 1.44 MB में पूरा खेल चलता। बच्चों जब विंडोज आया तो कहा गया साहब ये तो 30 MB और 32 MB इस तरीके से जगह लेगा इंस्टॉलेशन के लिए, क्लियर। तो वहां पे इस फ्लॉपी की 32 फ्लॉपियां लगती थी तो इंस्टॉलेशन होता था, तब सीडी नहीं आई। 32 फ्लॉपियां आप लगाओगे। अभी आप क्या करते हो, पेन ड्राइव लगा देते हो, बटन दबा देते हो, उसके बाद सो जाते हो, विंडो इंस्टॉल हो जाता है। नेक्स्ट 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 करके 32 फ्लॉपियां लगती थी तब जाकर के क्या इंस्टॉल होता था। कहां? हार्ड डिस्क पे। जब हार्ड डिस्क लगे, वो मैं आपको बताऊं पहली हार्ड डिस्क हमने परचेज करी थी तो ये यहां नहीं मिली थी, दिल्ली से लाया, और उस समय की ये 630 MB की हार्ड डिस्क लेकर के आए थे, और हमको याद है 7200-7300 रुपए की पड़ी थी, प्लस दिल्ली आने जाने का खर्चा अलग, होटल नहीं किया था, फुटपाथ में सो, पैसा इतना ज्यादा नहीं था, हम भी स्टूडेंट तभी आए थे, और एक एक पैसा जोड़ करके ये पैसा इकट्ठा किया तब जाकर के हार्ड डिस्क। और इस पे ये 32 फ्लॉपियों से हम क्या करते थे, विंडो को इंस्टॉल करते थे। अब मान लीजिए 15 फ्लॉपी, और एक फ्लॉपी का इंस्टॉलेशन का जो समय होता था 2 से 3 मिनट 4 मिनट, अब 32 को गुणा कर दिए। लेकिन एक ऐसी ऐसी घटनाएं होती थी ना बच्चों, नॉलेज स्ट्रीम लेवल पे आ जाता था, लेकिन कंप्यूटर के बच्चे को क्या होना था, पेशेंस। क्या होना चाहिए, पेशेंस। ये 32 फ्लॉपी और ये वाला ये जगह थी, एक में बैठता था। 32 फ्लॉपी से इसको इंस्टॉल करना जब शुरू करते थे, मेरी बात समझ रहे हो वटेन सिंह? यस सर। हमने फ्लॉपी लगाया, 1 इंस्टॉल हुआ, 2 3 4 10 पे पहुंच गए, 11 पे पहुंच गए, 12वीं फ्लॉपी खराब निकल गई, एरर दे दिया, रीडिंग नॉट रीडिंग ड्राइव ए, तो सर अबाउट ड्राइव एवरीथिंग, सब गड़बड़ हो गया, सब खत्म हो गया। ठीक है, अब ये जो 11 नंबर या 12 नंबर की जो फ्लॉपी थी, ये फाइल करेक्ट हो गई थी। अब इसके लिए इस फ्लॉपी को फिर से बनाने के लिए आपको फिर से लखनऊ जाना होगा था मोटरसाइकिल से, और जिसके पास होती थी वो फ्लॉपी ए और बी कॉपी कमांड से कॉपी करता। एक ही ड्राइव है, 2 फ्लॉपी हैं, सोर्स और टारगेट कमांड देकर के इसको क्या किया जाता था, कॉपी किया जाता था, और तब ये फ्लॉपी बनती थी। मोटरसाइकिल से जाते थे, कॉपी करके लाते थे, और फिर अपने कंप्यूटर पर लगाते थे, इंस्टॉल किया, और फिर इंस्टॉल नहीं आना जाना। सब ऐसे दुनिया चली है, ऐसे कंप्यूटर चली। आज के बच्चे तो कहते हो कि एक्सेल पे काम कर रहे हैं, थोड़ा सा कुछ कर, मैडम कंप्यूटर नहीं चल रहा है। अरे हमने फीस दिया यार, कंप्यूटर चलना चाहिए। नहीं साहब, कंप्यूटर में नॉलेज तब होगी ना बच्चों जब आप उस पे लग जाओ पूरी ताकत के साथ। ठीक है, दाहिने हाथ से काम करते रहते थे, बाएं हाथ से रोटी खाते थे, जब देते रोटी ज्यादा उठा करके बाहर, एक एक दिन रात रात लगे रहते थे। अगर एक कंप्यूटर में साउंड बजाना होता था ना बच्चों, पूरी रात लग जाती थी गाना बजाना, और जब वो गाना बज जाता था ना, इतना आसान नहीं था कंप्यूटर। तो प्लग एंड प्ले डिवाइसेस आ गए, विंडोज के नए वर्जन, तुरंत लगाओ तुरंत चल गया, प्लग एंड प्ले बोलते थे। उसमें गाना बजाने के लिए आपको साउंड कार्ड इंस्टॉल करना पड़ता। मॉनिटर पर अच्छा डिस्प्ले आए, बहुत बड़े बड़े मॉनिटर आते हैं जैसे पुराने टीवी थे, अच्छा डिस्प्ले आए, उसके लिए आपको VGA कार्ड और AGP कार्ड इंस्टॉल करने पड़ते थे प्रॉपर। जिसके पास आज के समय में सब ऑटो डिटेक्शन में पूरा काम चल रहा, आप विंडोज इंस्टॉल किया, अपने आप ग्राफिक कार्ड ले लिया, अपने आप नेटवर्क कार्ड ले लिया, अपने आप ब्लूटूथ ले लिया, सब कुछ अपने आप ले लिया। लेकिन वहां पे क्या होता था, वहां पे होता था आपको इंस्टॉल करना होता था। फाइलों की नॉलेज आपको होनी चाहिए कि कौन सी फाइल ग्राफिक कार्ड को उठाएगी, कौन सी फाइल जो है VGA कार्ड से डिस्प्ले बढ़ा देगी, कितने रेजोल्यूशन पे देगी, वो सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। अगर वो चीजें मालूम नहीं होती ना तो साहब कुछ नहीं। ये था संघर्ष हमारे कंप्यूटर्स का लर्निंग में, और जिसने बनाया होगा उसका दिमाग सोच लो। मैं तो काम कर रहा था तो पसीने पसीने हो गया, और जिन्होंने इसको बनाया होगा सोचिए इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। उन्होंने पेशेंस नहीं छोड़ा, और जिसने सीखने के लिए लग गया उसने पेशेंस नहीं छोड़ा। दैट्स व्हाई आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, और मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। इतना पुराना
साथ इस तरीके से हमारा कंप्यूटर बनता था। ये थी फ्लॉपी। और इस फ्लॉपी को अब ये समस्या मेरे साथ ही थोड़ी ना आई होगी, बहुत सारे लोगों के साथ आई होगी। तभी इन्होंने कहा यार एक काम करते हैं, क्या करते हैं, इस डिस्क को, इसके अंदर डिस्क थी ना, यस सर, इसके अंदर डिस्क थी। लोगों ने कहा कभी डबल रोटी खाया है क्या? ब्रेड होती है, उस पर मक्खन लगाते हैं, उसके बाद एक दूसरी ब्रेड रख देते हैं, फिर उसके बाद मक्खन, कुछ लोग टमाटर डाल देते हैं, उसके ऊपर प्याज डालते हैं, फिर एक लेयर बनाते हैं, फिर उसके बाद एक ब्रेड, अब 4 ब्रेड हो गए। बात समझ में आ गई? पक्का बड़ा सा मुंह फैलाते हैं, उसमें खाना शुरू कर दिया। यहाँ क्या था बच्चों, एक डिस्क थी, कितनी 1.44 MB, है ना? पक्का। अब एक डिस्क की 2 डिस्क, 3 डिस्क, 4 डिस्क, 5 डिस्क, और इसके बीच में ऐसे करके इन्होंने एक स्पिंडल होल लगा दिया। क्या, जैसे धुरा समझते हैं ना, वो लगा दिया। और उसके बाद इसको एक बढ़िया सा जैकेट में, अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो गोल देख रहे हो ना, ये यहाँ पे है, ये गोल डिस्क लगी है, ये धुरा लगा हुआ है। ये क्या है? धुरा। और ये जो है यहाँ पे देखो, ये चौकोर, ये गोल डिस्क इसके अंदर लगी है, इसके अंदर ये देखो, दिख रहा होगा ना? ठीक है, ये कार्ड लगा हुआ, ये इसको जब करंट जाती है तो ये डिस्क अंदर रन कर रही है। क्या कर रही है? रन कर रही है, और ये डिस्क रन कर रही है, और इसी जगह पर लगे हुए हैं हेड्स। ये लेजर हेड्स होते हैं, रीड एंड राइट। क्या होता है? रीड एंड राइट। अब जैसे ही आप, इसमें इंडेक्सिंग भी होती है, जैसे ही आप कोई कंप्यूटर पर फाइल बना करके सेव करते हो तो उसकी इंडेक्सिंग शुरू हो जाती है। इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, इंडेक्स 4, इंडेक्स 5। आपने फाइल का नाम दिया अमन, आपने फाइल का नाम दिया अमन, और कुछ मैटर आपने उसमें सेव किया, तो ये यहाँ भी सेव होगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, आधा यहाँ हुआ, थोड़ा यहाँ हुआ, थोड़ा यहाँ हुआ, थोड़ा यहाँ हुआ। अपने आप उसने स्पेस को ऑक्युपाई कर लिया। स्पेस ऑक्युपाई एक साथ नहीं होता कि एक कॉपी में आपने लिख दिया, और इसकी इंडेक्सिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? इंडेक्सिंग हो जाती है, और आपके कंप्यूटर पर सेव हो जाता है। और अमन नाम की फाइल, आप घर चले गए, फाइल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पे सेव हो गई, आप चले गए घर। अब दूसरे दिन आए, अपने कंप्यूटर को ऑन किया, आपने इसको पकड़ा, इस पे क्लिक किया, तो इसने जो इंडेक्सिंग कर रखी है ना हर जगह से, यहाँ से फाइलें उठाता है, और फाइलें उठा के कहाँ डालता है? मेमोरी में, रैम में, और डालने के बाद आप स्क्रीन पे आउटपुट दे देते। ठीक है, एक में सेव नहीं होती आप इसको समझो। अभी बीच में कुछ चिल्लाए बीच में सर, एक में सेव नहीं होती है। नहीं। अब सुनो कैसे हो रहा है। जैसे मान लीजिए हमने कुछ मैटर दिया, हम आप लोगों को कुछ नाम दे रहे हैं। देखो आप लोग क्या है, अलग अलग डिस्क है, एक जगह नहीं होती। आप लोग अलग अलग डिस्क हैं, और अलग अलग डिस्क में क्या हो रहा है, आपको चीजें हम बता रहे हैं। जैसे हम कुछ नाम बताएंगे, और वो नाम आपको सेव करने हैं, और हम उसका नाम, फाइल का नाम दे देते हैं टेस्ट। क्या नाम दे दिया? टेस्ट। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, कुछ नाम दे रहे हैं, तुम याद रखना, राहुल, किशोर, राज, समा। चलो फाइल को सेव कर दीजिए यहाँ यहाँ। ठीक है, क्या नाम दिया? क्या नाम दिया? क्या नाम दिया? क्या नाम दिया? ठीक है, अभी एक जगह कहाँ से आया, कहाँ था, अलग अलग जगह पे था, और एक मेमोरी पे आया, और टेस्ट नाम की फाइल में स्टोर होकर के डिस्प्ले हो गया। ये है कंप्यूटर। जब कंप्यूटर कभी स्लो हो जाता है ना, तो जो बड़े बड़े विद्वान लोग होते हैं, हमारे से विद्वान होता है, डिफ्रॉगमेंट कर लो। क्या कर लो? डिफ्रॉगमेंट कर लो। कंप्यूटर की टेक्निकल वर्ड्स है। डिफ्रॉगमेंट का मतलब होता है अलग अलग जहां जहां फाइलें पड़ी हुई हैं उनको उठा करके सुनियोजित कर लो, एक जगह स्टोर कर लो। वो कंप्यूटर का विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप करता है, यानी कि उसको सर्च करने में ज्यादा समय। ठीक है, जैसे आप चाय बनाने के लिए गए, चाय पत्ती कहीं रखी है, चीनी कहीं रखी है, दूध कहीं रखा, तो आप दौड़ दौड़ के उठा रहे हैं ना। अगर ये सारी चीजों को एक जगह व्यवस्थित कर दिया जाए तो कम समय लगेगा, और कम टाइम में आप चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज करोगे। बोलो क्लियर? तो साहब इस तरीके से हमने आज इन डिवाइसेस के बारे में जाना, इन डिवाइसेस के बारे में समझा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एक बार अपने लिए तालियां बजाना।